बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास हमने मैथमेटिक्स नाइन्थ की एक्सरसाइज 3.2 इसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अगर आप इससे रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप उस लिंक से इन तीनों क्वेश्चन को कम्प्लीटली स्टडी कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कम्प्लीटली जो है ना वो सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया बच्चों। तो हमारे पास 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन के रिस्पेक्ट और इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट कौन सी है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये क्वेश्चन के अंदर नहीं है, इसको हमने जो है ना वो याद करना है, बुक में दी हुई है, उधर से हमने इनको याद करके यहाँ पे लिखना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि इसमें हम कम्यूटेटिव का मतलब होता है जगह चेंज करना। तो इधर अगर हमने ए यूनियन बी लिखा तो उधर हम लिखेंगे बी यूनियन ए। यूनियन लिहाज से तो यूनियन लगा देंगे और अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगा देंगे। इन दोनों का हम जो है ना वो जो हमें सेट दिए हुए हैं 1 बाय 1 उससे हम इनको प्रूव करेंगे। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 4 6 8 और 10। अब इसके लिए हम सबसे पहले जो है ना वो यूनियन के लिहाज से कर लेते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो है ना वो प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी। अब यहां पर सबसे पहले ए की वैल्यू जो कि क्वेश्चन के अंदर सेट गिवन है, तो हम यहां पे लिखते हैं ए की वैल्यू, ए है 1 2 3 4 और 5। उसके बाद यूनियन की जो है ना वो अलामत लगाएंगे। बी की वैल्यू 4 6 8 और 10। अब बच्चों यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों के अरकान को इकट्ठा करके लिख देना, और अरकान अगर दो हैं तो उनको एक दफ़ा लिखेंगे, यानी डबल अरकान जो है ना वो नहीं आते। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 और 10। ये 4 2 टाइम्स, इसको 1 टाइम लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 8 और 10। ये हमारे पास इसकी जो ना वो ए यूनियन बी आ गया बच्चों, ए यूनियन बी। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड को करते हैं। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है बी यूनियन ए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी यूनियन ए। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज लिखते हैं। बी की वैल्यू जो है ना वो इसको जगह चेंज कर दी हमने। बी की वैल्यू 4 6 8 और 10, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। यूनियन ए हमारे पास कितना है 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। अब यूनियन के अंदर क्या करते हैं, दोनों सेट के अरकान को इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो इसमें भी इकट्ठा करके लिख देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 10। तो देख सकते हैं हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब उसके बाद हमारे पास इसका जो दूसरी प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसको हम प्रूव करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड पहले करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर पहले यूनियन था, अब इंटरसेक्शन है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू जो कि क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 1 2 3 4 और 5, तो इसको हम लिखते हैं 1 2 3 4 और 5, इंटरसेक्शन का सिंबल। उसके बाद है बी की वैल्यू, बी की वैल्यू 4 6 8 और 10, तो यहाँ पर लिखेंगे बी की वैल्यू 4 6 8 और 10। अब इंटरसेक्शन की ये डेफिनेशन होती है जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, यानी दोनों में सेम होते हैं, मिल रहे होते हैं, वो इसका आंसर होता है। तो अब इसमें कौन से मिल रहे हैं, 1 भी नहीं मिल रहा, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 जो है ना वो दोनों में है, तो हम 4 लिख देंगे यहाँ पर।
ये इसका जो है ना वो ए इंटरसेक्शन बी है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास इसकी जो है ना वो लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। इसी तरह हम राइट हैंड साइड को करेंगे। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ पर पहले बी की वैल्यू, इधर से वैल्यूज को उठा लेते हैं। वैल्यू हमारे पास बी की कौन सी है, 4, 6, 8 और 10। उसके बाद इंटरसेक्शन, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। अब इसके अंदर भी सेम डेफिनेशन, जो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट है। अब दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन सा है, जो कि हमारे पास 4 और 4 दोनों में है, तो ये हमारे पास 4 इसका जो है ना वो कॉमन एलिमेंट है। ये हमारे पास आ गया बी इंटरसेक्शन ए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, तो लाजा हम जो है ना वो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। जस्ट हमने जो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं इनके अंदर ए बी की वैल्यूज को पुट करके, यूनियन है तो यूनियन कर देंगे, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन कर देंगे, और दोनों साइड जो है ना वो प्रूफ हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर एन और जी दिया हुआ है। अब एन और जी क्या होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि एन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। उसके बाद जो इंटीजर्स हैं जी, ये होते हैं 0, ±1, ±2, ±3, ±4 अप टू सो ऑन। इसके अंदर भी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन को प्रूफ करना है। ये एन और जी है, तो हम इसी के लिहाज से जो है वो प्रूफ कर लेते हैं। एन यूनियन जी इज इक्वल टू जेड यूनियन एन, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। जस्ट हमने जगह चेंज करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। उसके बाद दूसरा है एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू जेड इंटरसेक्शन एन। तो ये हमारे पास जो है ना ये दोनों प्रॉपर्टीज, इनको हम 1 बाय 1 प्रूफ करते हैं। हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है, इसको लिख लेते हैं एन यूनियन जेड इज इक्वल टू जेड यूनियन एन। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एन यूनियन जेड। अब एन हमारे पास क्या दिया हुआ है, एन हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5 लिखना है तो लिख देने, तो ऐसे भी ठीक है। यूनियन का सिंबल यूनियन लगा दें। उसके बाद है जी, तो जी के अंदर है ये वाले तमाम एलिमेंट्स, 0, ±1, ±2, ±3 एंड अप टू सो ऑन। अब यूनियन के अंदर क्या करते हैं, यूनियन के अंदर दोनों सेट के अरकान को इकट्ठा करके लिखते हैं। अब ये तमाम जो है ना वो पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब इसके अंदर पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, तो यानी ये वाला जो सेट है इसके अंदर ये पॉजिटिव एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो लिहाजा ये वाला जो सेट है इसका जो है ना वो आंसर आ जाएगा 0, ±1, ±2, ±3, ±4 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये हमारे पास आ गया एन यूनियन जेड। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड लिखते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू जेड यूनियन एन। अब यहां पर पहले हम जेड की वैल्यू को लिखेंगे। जेड हमारे पास है ये जो हमने अभी यहां से लिखी है, जेड इज इक्वल टू 0, ±1, ±2, ±3, 0, ±1, ±2, ±3, ±4 अप टू सो ऑन। यूनियन का सिंबल, उसके बाद एन की वैल्यू, ये नेचुरल नंबर की वैल्यू यहीं से लिख दें आप, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। इसके लिए भी सेम वही जो है ना वो असूल है। यूनियन के अंदर क्या करते हैं, इकट्ठा करके लिख देते दोनों सेटों के अरकान को। तो अब दोनों सेटों के अरकान ये पॉजिटिव सारे इसी में है, नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं, तो ये हमारे पास ये वाला जो सेट है ये इसका आंसर आ जाएगा 0, ±1, ±2, ±3, ±4 अप टू सो ऑन। अब
देखा जाए तो हमारे पास z यूनियन n और n यूनियन z, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो बिल्कुल सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। उसके बाद हम बच्चों इसका प्रूव करेंगे सेकंड जो प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। तो हम यहाँ पे लिखते हैं n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड है n इंटरसेक्शन z। अब यहां पर सबसे पहले n की वैल्यू को लिखेंगे। n हमारे पास क्या है, n जो हमने लिखा है 1 2 3 और 4, तो हम यहां पे लिख देंगे 1 2 3 और 4। उसके बाद इंटरसेक्शन, अब z हमारे पास क्या है, z की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 4। यहाँ पर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। अब इंटरसेक्शन की ये डेफिनेशन होती है जो दोनों के अंदर सेम होते हैं। अब ये पॉजिटिव नंबर है और ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 1 2 3 4, ये मतलब ये पॉजिटिव नंबर इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3 और 4 अप टू सो ऑन लगा देंगे। ये हमारे पास आ गया n इंटरसेक्शन z। अब ये बच्चों इसकी राइट हैंड साइड लिखते हैं। राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, z की वैल्यू लिखेंगे। अब z की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो हमने अभी ऊपर लिखी है z की वैल्यू, ये हमारे पास z की वैल्यू है। तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। उसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल है, इंटरसेक्शन लगा दें। उसके बाद है n की वैल्यू, तो ये n की वैल्यू ये हमने जो अभी लिखी थी 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब इसके लिए भी सेम टू सेम वही रूल है कि जो इंटरसेक्शन होता है उसके अंदर जो सेम एलिमेंट होते हैं दोनों सेट्स के अंदर उनको लिखा जाता है। तो इसके अंदर ये पॉजिटिव नंबर है, इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव सेम सेम है दोनों के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको जो ना वो लिख देंगे 1 2 3 और 4 अप टू सो ऑन। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और जो राइट हैंड साइड का आंसर है दोनों सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बच्चों हमने जो ना वो प्रूव कर दिया है कि जो हमारे पास सेट दिए हुए हैं n और z, इसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन दोनों जो है ना वो इक्वल इक्वल, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। a is equal to a such that x such that x belongs to r or and x greater than or equal to 0। इसका मतलब है वो रियल नंबर जो 0 से बड़े हों या फिर बराबर हों इस सेट में, और b is equal to r, इसमें फर्क है। इसमें फर्क क्या है, ये इसमें तमाम रियल नंबर यानी 0 से छोटे नंबर भी शामिल है, लेकिन इसके अंदर क्या है 0 से बड़े बड़े नंबर और 0 शामिल है। तो ये आप लोगों ने फर्क याद रखना है। इसके अंदर क्या है 0 से बड़े और 0 शामिल है, इसके अंदर 0 से छोटे भी तमाम रियल नंबर शामिल है बच्चों। तो इसके लिए भी हमने जो ना वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। ए यूनियन बी, फर्स्ट यूनियन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, जो कि हमने अभी जो ना वो इसका पार्ट नंबर 1 किया, तो इसके अंदर हमने ये दोनों प्रॉपर्टीज को लिखा था। तो इनको आप लोगों को याद करना होगा, इनको याद करके फिर आप लोग इनको प्रूव कर सकेंगे। तो ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। उसके बाद सेकंड है इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब हमने सबसे पहले यूनियन वाली को प्रूव करना है, तो लिखते हैं यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसकी लेते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी। अब जैसे जैसे जिस फॉर्म के अंदर लिखे हुए हैं इनको हमने ऐसे लिख के प्रूव करना है। बिल्कुल सिंपल शो हो रहा है कि इसमें जीरो से बड़े या बराबर रियल नंबर शामिल है, उसमें जीरो से छोटे भी तमाम रियल नंबर शामिल हैं। तो इसको हम जो है ना वो यूनियन में करते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लिखेंगे ए सेट। ए सेट हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। उसके बाद है यूनियन, यूनियन का सिंबल लगाया और उसके बाद हमने लिख दिया आर। अब देखें यहां पर इसके अंदर है जीरो से बड़े या फिर जीरो के बराबर रियल नंबर शामिल और इसमें जीरो से छोटे भी रियल नंबर सारे के सारे शामिल है। तो यूनियन की डेफिनेशन ये होती है कि दोनों सेटों के अरकान को इकट्ठा करके लिख देते हैं। अब इसमें जीरो से बड़े या बराबर शामिल है और इसमें जीरो से छोटे भी शामिल है, तो लिहाजा ये वाला जो सेट होगा इसके अंदर जीरो से छोटे भी और बड़े सारे शामिल होंगे। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा आर, ए यूनियन है बी। अब उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड बच्चों, राइट हैंड साइड है सेम राइट हैंड साइड ऐसी होगी जैसे उसके अंदर जगह चेंज हो जाएगी। इसमें आ जाएगा बी यूनियन है ए। तो हम पहले बी की वैल्यू लिखेंगे। अब बी की वैल्यू क्या है, बी है हमारे पास है आर, यानी ये जो रियल नंबर है आर। उसके बाद हमारे पास है यूनियन का सिंबल। उसके बाद हम लिखेंगे ए की वैल्यू, जो कि ए की वैल्यू ऊपर दी हुई है, ए साइज दैट एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ये लिख लें बेशक आप एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब इसके लिए भी देखें इसमें वो तमाम नंबर शामिल है जो जीरो से बड़े हैं या बराबर हैं और इसमें जीरो से बड़े या बराबर जो है ना वो शामिल है। तो हम इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सारे आ जाएंगे ये आर के अंदर, यानी छोटे भी आ जाएंगे बड़े भी आ जाएंगे। तो इसका सिंपली जो आंसर होगा वो होगा आर। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का जो आंसर है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बच्चों हमारे पास इसकी सेकंड इंटरसेक्शन वाली ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है ए, इसको प्रूव करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है ए। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन है बी। अब सबसे पहले ए की वैल्यू, अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। हम इसको यहां पे लिख देते हैं एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, इंटरसेक्शन लगा देंगे। उसके बाद बी की वैल्यू क्या है, बी हमारे पास है रियल नंबर, यानी ये वाले जो आर हैं इसको हम लिखेंगे। तो यहां पर आ जाएगा आर। अब देखिए बच्चों यहां पर ये है इंटरसेक्शन की जो डेफिनेशन होती है, जो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। अब इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स सुन ले जरा। इसके अंदर जो है ना ये जीरो से बड़े या बराबर जो है ना वो नंबर शामिल है और इसमें जीरो से छोटे भी हैं और जीरो से बड़े भी हैं। तो मतलब ये कि इसके अंदर जीरो से बड़े और बराबर शामिल है और इसके अंदर जीरो से बड़े और छोटे भी शामिल है। तो मतलब जीरो से बड़े और जीरो के बराबर दोनों के अंदर है। तो इसका जो सेट आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मीन्स ये वाला जो सेट है ये इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। हमारे पास इसका जो है ना वो आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन है बी। उसके बाद बच्चों इसकी राइट हैंड साइड है बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन है ए। अब इसको हम उलट करके लिख देंगे, बी इधर और जो है ना ए इधर लिख देंगे हम। तो यहाँ पर बी की वैल्यू जो है ना वो आर है, ये वाला आर। उसके बाद इंटरसेक्शन लगाएंगे, ए की वैल्यू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब इसके अंदर भी सेम डेफिनेशन, ये एक्स से बड़े या बराबर इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर भी आएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है इसका जो आंसर है वो बच्चों सेम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड
साइड। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसके तमाम पार्ट्स की जो है ना वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का इनसे रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।